पाकिस्तान कराची स्टॉक एक्सचेंज पीएसएक्स 5,000 पॉइंट्स गिर गई। सबसे बड़ा घाटा पाकिस्तान की तारीख में। केएसई 100 इंडेक्स 4,700 पॉइंट्स यानी तकरीबन 5,000 पॉइंट्स गिरी है। क्या सट्टा हुआ है, क्या पॉन्जी स्कीम हुई है इसके ऊपर बात करेंगे इस शो के ऊपर। और क्या पाकिस्तान में एक बार फिर आमरीयत, फुल ऑन आमरीयत जो भी चल रही है वो भी आमरीयत ही है, मुमकिन है? क्या कू के इम्कानात हैं? इस पर भी इस एपिसोड में लेट अली शो यूके। मगर गुफ्तगू का आगाज करते हैं केएसई 100 पीएसएक्स जो कहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज केएसई 100 इंडेक्स के अंदर 4,800 पॉइंट्स तकरीबन का नुकसान हुआ है। देखा गया है ये 4.4% की मद के अंदर है। इंडेक्स बेसिकली गिरी 1,06,274.97 पे आके रुकी। 4,795.32 या 4.32% बेसिकली घाटा हुआ। और इसके अंदर अहम किरदार कौन थे? ऑफ कोर्स वही चट्टे बट्टे एकेडी, अकील करीम डैडी और पता नहीं ये जो और गेमर्स हैं, मेमन कम्युनिटी के गेमर्स, हमारे जो भाई हैं हमारे कराची के अंदर जो सपोर्ट कर रहे हैं मिलिट्री जुंता की एक्टिविटीज़ को। क्योंकि अब तो एक वो बन गया ना, लूटो और भागने वाला हिसाब हो गया ना, तो इसका भी सट्टा। और याद रखें कि ये आर्टिफिशियली जो प्रॉप अप किया जाता है कैसी 100 इंडेक्स को, क्या गेम्स यहाँ पे होते हैं, कौन से शेयर्स यूज होते हैं इस घपले के लिए, इन गेमों के लिए, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल दीवान सीमेंट, दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड, दीवान सलमान फाइबर एक वो मखसूस तबका है। उसके अलावा और भी अब तो खैर बहुत सारे अब गेमर्स आ गए हैं ना, यानी एकेडी के अपने भी स्टॉक्स के ऊपर गेम होते होंगे, निशात के ऊपर गेम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे ये नहीं पता, मगर एमसीबी का भी किरदार है इसके अंदर बहुत सारा। तो ये पूरा एक निज़ाम जो चल रहा है सस्टेन करने के लिए फसाड को मिलिट्री जुंता के, अब जब ऐसे घाटे आते हैं, ऐसे क्रैशेस होते हैं, हमने देखा कि इकोनॉमिक सिचुएशन 2007-8 के अंदर जो क्रैशेस आए थे वो हमारे सामने हैं। उसका बेनिफिशियरी कौन था, विंडफॉल कौन था, कितने अरबों रुपए निकाले गए फिर बाद में जर्नैलों को, जरदारी साहब को यूज करके, उसका भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर से था। तो इनके 3-4 अहम ये वाइट वॉशिंग स्कीम्स हैं जिसके अंदर पीएसएक्स है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची के अंदर, दूसरी जानेब रियल एस्टेट डीएचए के अंदर, उसके अंदर पैसे डाल के घपलेबाजी करके रूल्स चेंज करके। तो ये सब वाइट वॉशिंग के इम्कानात हैं। अच्छा, इसके ऊपर आरिफ हबीब, उनका भी जिक्र करना चाहिए, वो भी बहुत बड़े गेमर हैं ये पूरी सट्टाबाजी के अंदर, और एक कवर देने का बेसिकली एक तरीका है ये। अच्छा, पीर के रोज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बेसिकली इंटरेस्ट रेट 13% किया था। और ये इसलिए क्यों कहते हैं कि इकॉनमी बेहतर हो रही है, हल्की सी इन्फ्लेशन के अंदर भी अपटेक आ सकती है। मगर इस चीज ने आके जो ये बर्बादी हुई है उस रेट कट के बाद, ये एक पैनिक सेलिंग, ऑफलोडिंग ऑब्वियसली चल रही है पूरे पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये एक तरीके से पैनिक और ऑफलोडिंग चल रही है क्योंकि लोग देख रहे हैं कि ये निज़ाम जो है ये कहीं आगे बढ़ नहीं रहा। बहुत ख़तरनाक सिचुएशन एब्सोल्युटली डेवलप हो गई, क्योंकि इस हफ्ते, पिछले कुछ दिनों के अंदर जो डिप्लोमेटिक कवर था वो भी एक तरीके से छद्दी कर दिया इन्होंने, फाड़ फूड़ के कि इनकमिंग आपकी सबसे अहम तरीन जो हुकूमत आ रही है दुनिया के अंदर इस वक्त ट्रंप साहब की, उससे आपने डायरेक्टली एक कॉन्फ्रंटेशन कर लिया। तो डिप्लोमेटिक कवर आपने जो आपकी ये जो फटी हुई चादर आपने ऊपर डाली हुई थी अपने छुपाने के लिए सांड के ऊपर, जिसका नाम था शहबाज शरीफ हुकूमत और PDM2 या बिलावल भुट्टो जरदारी की चादर, या आसिफ अली जरदारी की जो चादर थी। अब आप अंदाजा लगा लें, आसिफ अली जरदारी अगर आपको चादर या कवर दे रहा है तो क्या हाल होगा उस चादर का और कवर का। और अब AKD का जो कवर था नीचे PSX के अंदर,
वो भी छन्नी हो के आपको चादर नजर आ गई कि क्या वो बेसिकली कवर ये देख रहे थे, कितना ये तरक्की कर रहा है पाकिस्तान, सब एक हवा के अंदर बेसिकली एक चीज चल रही है। और इसीलिए जो हमारा सेकंड नुक्ता है वो मेरे ख्याल से एक अहम नुक्ता है। वो ये है कि ऐसी सिचुएशंस के अंदर जब इतनी बर्बादी हो जाए, इतना सब कुछ तबाह कर दिया जाए, कानून, आइन, इंसाफ, अदलिया, PSX 100, तो इन सब छदियों के बाद वो डिस्कार्ड हो गए ना, यानी आपने अपने मोहरे जो थे वो सब इस्तेमाल कर लिए। अब आपके पास कोई मोहरा बचा नहीं है इस्तेमाल करने के लिए। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप तारीखी, अगर तारीख का हम जायजा लें तो ये होता है अयूब खान के दौर में भी, याया खान के दौर में भी, जनरल जिया के दौर में भी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी, मुशर्रफ के दौर में भी, और इस दौर में भी, जब सब ऑप्शंस यूटिलाइज हो जाते हैं, जबर बर्बरियत इस्तेमाल करने के उन सिविलियन मोहरों को या लेवर्स को जब एग्जॉस्ट कर लिया ना, कहते तो टूट गया, तो उसका कोई वही नहीं है। अब हम जानते हैं फैसल वावड़ा तो वैसी गालियां बक रहा है इन्हें बहुत अरसे से, मगर इनका खाता चला हुआ था, लगा हुआ था। ये SIFC का भी इन्होंने टोबी ड्रामा किया, पाकिस्तान कराची में जाके इन्होंने बिजनेसमैन से ही मुलाकातें की, PSX को भी इंगेज किया, सब कुछ किया इन्होंने, ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। ये जो PSX का फेलियर है आज 5000 इंडेक्स गिरने का, ये जो सिविलियन फसाद था, इसकी कबर एक तरीके से खोद दी गई है अब। तो मेरा ये तज्जिया है और ये मेरा जाती एक एनालिसिस है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर अब कोई भी सिविलियन फसाद जो है वो बेमायने हो गया है इस निज़ामुद्दीन हुकूमत के लिए, जनरल आसिम मुनीर के लिए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये बहुत मुमकिन है कि एक ऑल आउट कू या बगावत हो जाए और वो इंस्टॉल करे हाफिज आसिम मुनीर शाह को, हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह को एज अ प्रोटो खलीफा डिक्टेटर। प्रोटो खलीफा इसलिए क्योंकि वो तो वैसे ही मेरी जिन मेरी जान जनरल आसिम मुनीर के गाने वाने तो वैसे ही उन्होंने लिखवा दिए हैं, और उनका टारगेट ऑडियंस होंगे, जाहिर सी बात है, जो देहात और अनपढ़ और जाहिल लोग, जो बेसिकली जिनके पास रसाई नहीं है उस इंफॉर्मेशन की, या वो उन डॉगमास के साथ रहते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर गुजारते हैं कि यार यही बस है, अल्लाह ने जो हमें दिया है, ये ऐसा हाफिज दिया, ये मदरसा दिया, और इसके अंदर अब जो चल रही है कार्रवाई वही होगी। यानी जो ज़्यादतियाँ बच्चों के साथ, लोगों के साथ, आवाम के साथ हो रही हैं वो ही होंगी, यही हमारा नसीब है। ये हमारा नसीब नहीं है और हम ये सब जानते हैं हमारा नसीब नहीं है, लेकिन हम पे ये नसीब एक मुसल्लत और तैनात करने की डेफिनेट साजिश और कोशिश ज़रूर की गई है। अब मेरी उम्मीद है कि मैं गलत हूँ और ये जो मुझे सामने चीज़ नज़र आ रही है अब इतनी तबाही के बाद, वो एक महज मिराज हो या उसमें एक ख्वाब ही रह जाए उन लोगों का जो इस चीज़ को अब सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये लोग बातें कर रहे हैं, हम सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, अगर बगावत हो गई KP के अंदर, वही ऐसी अफवाहें जो चला रहे हैं ये लोग, तो इन्होंने अपना माइंड कर लिया कि यार हमने जबर के थ्रू यहाँ पे रहना है, क्योंकि ना हमारे पास अब अमेरिका का एस्केप रूट बचा है। हमने अपना यानी दुबई और गल्फ के ममालिक के अंदर ही शायद हमें जाके थोड़ी रसाई मिल जाए या पनाह मिल जाए, मगर उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और दुबई तक पहुंचने में अभी टाइम है, क्योंकि अभी भी जबर में, अभी भी फसाद जो है ना, सिविलियन जो ये लॉन्जरे, सी थ्रू लॉन्जरे जो ये अपने निकाब के ऊपर, अपने ईमान के ऊपर उन्होंने डाली हुई है, वो अभी भी एक छिदियाँ उसकी ख़त्म हो चुकी हैं, मगर पीछे तो आप खड़े हैं, तो आप तो मौजूद हैं, तो फिर अब आप सामने आ जाएंगे। क्या ये सामने आएंगे? आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, टू लेट मी नो। इसके ऊपर एक सर्वे भी मैं शुरू करूंगा कि विल देयर बी अ मिलिट्री कू इन पाकिस्तान, यस और नो, सिंपल। तो बताएं, उसके अंदर भी शामिल करें, उसको भी ऐड करूंगा इसके अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआएं हमेशा पाकिस्तान के लिए और आपकी सेहत के लिए भी, आप पाकिस्तानियों की और हम सब की हिफाजत के लिए भी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे, इस अंधेरी रात का इख्तिताम होगा। अल्लाह हाफिज़।